2015 में सरकार आई थी और 3 साल के अंदर अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने लगी थी और आज तो ये हो गया है कि 98% रिजल्ट आता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। अगर दिल्ली की 70% आबादी को फ्री बिजली मिल रही है, हर महीने बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं आ रहा? अगर दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को 5 साल फीस नहीं बढ़ाने दी गई तो उत्तराखंड में फीस क्यों बढ़ रही है, यहाँ क्यों नहीं रोकी जा सकती? अगर दिल्ली में महिलाएं बस में फ्री चल सकती हैं तो उत्तराखंड में क्यों नहीं चल सकती? 2022 के चुनाव में मुकाबला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच होना है। आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में जो सरकार चल रही है त्रिवेंद्र रावत जी की, वो त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार एक्चुअली बीजेपी सरकार नहीं है, वो कांग्रेस बीजेपी की मिलीजुली सरकार है। ये मैं नहीं कह रहा, उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का है, मंत्री कांग्रेस के हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि काश हमारे देश में अब शायद वो स्थिति आ जाए कि 2 पार्टियों के नेता आमने सामने बैठ के, मीडिया के सामने, जनता के सामने बैठ के चर्चा करेंगे। ये लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूती का विषय होगा। 2 अलग अलग पार्टियों की सरकारें आमने सामने बैठ के बात करें कि साहब त्रिवेंद्र रावत मॉडल में ये हमने अच्छा किया है, केजरीवाल मॉडल में हमने ये अच्छा किया है, हम भी बताएंगे। मुझे ये अपने लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में एक बहुत अच्छी शुरुआत होती दिखी। 100 योजनाएं हो सकता है उन्होंने कागजों पे बना के रखी हो त्रिवेंद्र रावत जी ने, लेकिन अगर जमीन पे उतरी होती, जमीन पे लोगों को फायदा हुआ होता, शिक्षा में कुछ स्कूल अच्छे हुए होते, प्राइवेट स्कूलों की फीस कम हुई होती या रोकी होती, बिजली सस्ती की होती, पानी पे कुछ काम किया होता, रोजगार महिला सुरक्षा पे काम किया होता, तो आते जरूर। असलियत यह है कोई काम नहीं किया, इसीलिए आए नहीं। छोटी सी त्रुटि पत्र में और उसके बाद दूसरा पत्र भी, दूसरी मेल भी उनको भेज दी उसी वक्त और उसी दिन ट्वीट करके भी कह दिया था। तो उस पर जितना ध्यान दिया उतना ध्यान अगर उत्तराखंड के स्कूलों पे देख लिए होते तो एक आध स्कूल ठीक हो जाता। अगर आप उत्तराखंड के बच्चे से भी जाके पूछोगे भाई उत्तराखंड में ऐसा कौन सा नेता है जिसने सामान्य दूध की दुकान चलाने से जिंदगी शुरू की और आज करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन के बैठा हुआ है, तो मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं, उत्तराखंड का बच्चा बता देगा उसका। तो ऐसे में जब बच्चा भ्रष्टाचार गिनाने की स्थिति में हो तो काम गिनाने की स्थिति कहां से आएगी? कई जगह सुनने को मिलता है यार उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता जो दिल्ली में हो गया। 2015 में सरकार आई थी और 3 साल के अंदर अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने लगी थी और आज तो ये हो गया है कि 98% रिजल्ट आता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। आज दिल्ली में सरकारी स्कूल है, उत्तराखंड में एक भी हो तो बताओ जहां से सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके बिना कोचिंग के बच्चे IIT में जा रहे हैं, जेई क्रॉस कर रहे हैं, नीट क्रॉस कर रहे हैं। अगर दिल्ली की 70% आबादी को फ्री बिजली मिल रही है, हर महीने बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं आ सकते? अगर दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को 5 साल फीस नहीं बढ़ाने दी गई तो उत्तराखंड में फीस क्यों बढ़ रही है, यहाँ क्यों नहीं रोकी जा सकती? अगर दिल्ली में महिलाएं बस में फ्री चल सकती हैं तो उत्तराखंड में क्यों नहीं चल सकती? 2022 के चुनाव में मुकाबला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच होना है। आम आदमी पार्टी की सरकार तो सब लोग मेहनत करें। भारतीय संस्कृति कहती है कि लोगों के लिए काम किए जाएं और फिर डट के मुकाबला किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति कहती है कि चुनौती दी जाए और भाग जाए। मैं फिर से इस उम्मीद में कि हो सकता है उनका मन हो दिल्ली में ही बात करें, मैंने अपनी चिट्ठी में दूसरी रिक्वेस्ट भी की हुई है। 6 तारीख को मैं दिल्ली में उनका इंतजार करूंगा, बताऊंगा कि कैसे 70% जनता को बिजली फ्री कर दी केजरीवाल सरकार ने, केजरीवाल जी। बताऊंगा कि कैसे केजरीवाल जी ने उतने ही संसाधनों में स्कूल बढ़िया कर दिए, सड़कें बढ़िया कर दी, ईमानदार राजनीति कैसे होती है वो बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज तो नहीं आए, लेकिन हो सकता है 6 तारीख को वो दिल्ली पधारे। मैं ओपन निमंत्रण दे रहा हूँ, 6 तारीख को दिल्ली आए, लिख के भी मैंने उनको दिया हुआ है।